हेलो बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खेलों की दुनिया। पढ़ते हैं पाठ को। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और ऋतु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 सालों से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती है। गीता और ऋतु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती है। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और ऋतु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। अध्यापिका, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती, मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। गीता, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख सकते हैं। ऋतु, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। अध्यापिका, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती, मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। गीता व ऋतु, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? आरती, गीता व ऋतु, नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। कोच, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट्स से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका, सर, आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार एवं नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ। योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अध्यापिका, सर, आप कौन कौन से आसन कराते हैं? कोच, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि कराता हूँ। यहाँ पर ये आसन दिए गए हैं कि कैसे इन आसनों को करना है। सोचो और लिखो। ये प्रश्न है हमारे पास, इनका उत्तर हमें देना है। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से? हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और योगाभ्यास करते हैं। मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि करती हूँ और ताड़ासन भी करती हूँ या करते हैं। योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और काम करने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है। आगे ये और भी प्रश्न है, इनका भी उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न नंबर 1, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? यहाँ पर अपनी पसंद का खेल लिख सकते हो। जैसे हमें क्रिकेट खेलना पसंद है। यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? यह खेल खेलने के लिए हमें हमारे शिक्षक ने प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ, तो कहाँ से? हाँ, मैंने अपने स्कूल के कोच से जूडो खेल का प्रशिक्षण लिया है। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? हाँ, हमारे घर के पास खेलने के लिए पार्क है, जहाँ पर अलग अलग आयु के बच्चे आते हैं और खेल खेलते हैं। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन खेलते हैं? ये अगला प्रश्न है हमारा। तो इसका उत्तर है, वहाँ पर बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं
और वहाँ पर मैं और मेरे पड़ोस के बच्चे खेलते हैं। तरीके आत्म सुरक्षा के, यानी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। कुंफू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंफू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ये नीचे खेल दिखाए गए हैं तरह तरह के मार्शल आर्ट जिन्हें हम बोलते हैं, या कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट के भी कई रूप हैं, जैसे केरल का कलारीपायट्टू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, मणिपुर का थंगटा। पता करो और लिखो। राज्य का नाम मार्शल आर्ट का नाम किस अवसर पर खेला जाता है, विशेष पोशाक और उद्देश्य। यहाँ पर आपको किसी खेल के बारे में लिखना है, पहले तो उसके राज्य का नाम लिखना है, फिर उस मार्शल आर्ट का नाम देना है, वो किस समय पर खेला जाता है, किस अवसर पर, वो बोलना है, वो लिखना है यहाँ पर। फिर कौन सी विशेष पोशाक पहनी जाती है उस खेल को खेलते समय, और उस खेल को खेलने का उद्देश्य क्या है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचोली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक से भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ ये नट का खेल दिखाया गया है और ये जिम्नास्टिक। सोचो और लिखो। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें सोचकर लिखना है। यहाँ प्रश्न पूछा है यह तीसरा, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? हाँ, हमने नट का खेल देखा है। यदि हाँ, तो तुमने उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगते हैं? तो यहाँ पर जो तुम्हें करतब उनके अच्छे लगते हैं वो लिखना है। जैसे इसका उत्तर पूरा उत्तर होगा, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ, तो उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगते हैं? तो हाँ, हमने नट का खेल देखा है और हमें उस पर रस्सी पर चलना और छुरीबाजी अच्छे लगते हैं, छुरी से निशाना लगाना। अगला प्रश्न है, इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं? मैंने तलवारबाजी, तीरंदाजी, छुरी चाकू का खेल आदि खेल देखे हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे का पार्ट मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने ये यहीं पर ख़त्म कर दिया। आगे के पार्ट को पढ़ने के लिए आप अगली वीडियो देखें। थैंक यू।